हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैं संतोष कुमार गुप्ता एक बार फिर से आप लोगों के बीच ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ। इस आज के सेशन में हम लोग बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे जो बच्चों को ज़्यादातर हार्ड ही लगती है। फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज 8.4, इस चैप्टर्स के क्वेश्चन हमेशा से बच्चों को डरावने बनाए रहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि उनको अच्छे अच्छे इजी तरीके से बताने की एक प्रयास रहेगी। आशा करता हूँ आप लोग साथ देंगे। और यहाँ हम लोग सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक्स फॉर्मूले पहले लिखेंगे, उनको समझेंगे ताकि उनका इस्तेमाल हम इस चैप्टर में सभी क्वेश्चंस को कर सकें। दरअसल ट्रिग्नोमेट्री उतना भी हार्ड नहीं है, बस दिक्कत ये है कि हम अप्लाई नहीं कर पा रहे। 8.4 चैप्टर हमारे बीच कुछ वैसा ही प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। इसके 10 क्वेश्चन जो 5 नंबर में बेसिकली हैं और पहला नंबर जो दूसरा नंबर दोनों क्वेश्चन है, ये सारे थोड़े से बच्चों को अक्सर ट्रिकी लगते हैं। तो अब चलिए हम देखते हैं। और अगर तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.4 के। पहले मैं कुछ फॉर्मूले लिख दे रहा हूँ, फिर आगे काम करेंगे हम लोग। तो यहाँ जो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे वो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब इस पे दरअसल है क्या कि मैं ऐसे तीन तरह से यूज कर सकता हूँ। एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और दूसरा है कि मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके अलावा हम लोग के पास जो और दो मेन फॉर्मूला है वो है, इसे मैं 1 नंबर कर दे रहा हूँ, ये इसके दो पार्ट हो गए, और ये 2 नंबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा फिर से मेरा एक मेन फॉर्मूला बन गया, और फिर से इसके दो छोटे छोटे फॉर्मूले बन जाएंगे, जिसे मैं ए और बी से लिख दे रहा हूँ। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये जो इधर माइनस में है उधर जाके प्लस, या फिर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ये इधर और ये इधर, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। सॉरी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और तीसरा फॉर्मूला जो हमारे बीच है वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। फिर से इसके दो फॉर्मूले, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस उधर जाके फिर से प्लस, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगला है फिर से कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे और ये माइनस में आ जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके अलावा कुछ बेसिक काम जो यहाँ हम लोग अक्सर करते हैं वो है टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं जो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में भी करा था, वो ये है साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, एंड टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। सवाल है ना, कट तो नहीं रहा? ठीक, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को लेता हूं मैं एक्सरसाइज 8.4 से।
express all the trigonometric ratios in terms of cot A. बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें साइन ए सेक ए और टेन ए इस तीन को ही दिखाने के लिए कहा गया है, बट उसमें दिक्कत यह है कि वो तीन निकालने के लिए भी हमको बाकी निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैंने सीधा इस क्वेश्चन को कर दिया ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला थीम क्या होता है कि जितना भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जानते हैं 6 होता है, साइन, कॉसेक, कॉस, सेक, टेन और कॉट। तो कॉट में तो हमको सबको करना है, इसका मतलब हमको बाकी बचे हुए 5 सारे रेशियोज को उठा के कॉट के टर्म में एक्सप्रेस करना है। सबसे पहला और सबसे इजी फॉर्मूला कॉट के लिए जो हम लोग यहाँ देख चुके हैं, टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो हम लोग लिखेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो पहला तो मेरा यही हो गया, टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टेन और कहाँ इस्तेमाल होता है। तो टेन हम लोग के पास एक फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो हम इसके इस फॉर्म में पुट करने का कोशिश करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो लिखेंगे बाय एक्सप्रेशन सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब चूंकि हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कॉट थीटा के टर्म में दिखाना है, इसलिए हमें आरएचएस में सभी को कॉट के टर्म में ही एक्सप्रेस करना होगा। तो हम यहाँ पे अब टेन की वैल्यू 1 बाई कॉट पुट करेंगे। अब चूंकि ये टेन स्क्वायर थीटा है तो ये कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब जैसा कि हम जानते हैं 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, कॉट थीटा का स्क्वायर दैट इज कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम ये पुट करेंगे 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एलसीएम लेने के बाद ये कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 बिकम्स कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। सो यहाँ पे हमारे पास चूंकि सेक थीटा यहाँ पे निकालना है हमें, तो हम इसका रूट अंडर ले लेंगे। ये बात पता है कि स्क्वायर जब उस साइड जाता है, यानी कि स्क्वायर को जब हम राइट साइड ट्रांसफर करते हैं तो ये रूट बन जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे रूट डाल दिया है। अब आगे चलते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इसे हम आगे फिर लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस, चूंकि इन दोनों का तो कंप्लीट स्क्वायर हो नहीं पाया तो ये ऐसे ही रहेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट थीटा। सो यहाँ पे हम लोगों को तीसरा फॉर्म भी मिल गया, टेन फिर सेक, और सेक को जब चेंज कर देंगे सेक का इनवर्स होता है कॉस, तो आगे हम कॉस का भी कर सकते हैं। इसके लिए आगे बढ़ जाते हैं। सो हमारे पास सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। अब यहाँ पे हम लोग सेक थीटा की वैल्यू पुट करेंगे जो हम लोगों ने कॉट के टर्म में ऑलरेडी निकाल रखा है। तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी कॉट थीटा, ये तो नीचे चली जाएगी, तो ये रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाय कॉट थीटा। अब मैं इसे मिटाने वाला हूँ, और अब ये वैल्यू कॉट थीटा जो नीचे है वो न्यूमरेटर में
और ये बिल्कुल डिनोमिनेटर में। तो यहाँ से हम लोगों ने cos थीटा को भी चेंज कर दिया। अब तक हमारे पास 3 वैल्यूज आ चुकी हैं, अब हमारे 2 बचे हुए हैं। वो 2 आसानी से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि cos का वो फॉर्मूला जिसमें साइन भी आता है, तो वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है। तो इसके बाद ठीक हम लोग नेक्स्ट वो ही यूज करने वाले हैं। ऑल्सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दरअसल स्क्वायर जब इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसको लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू हम यहाँ से फिर से एक बार पुट करेंगे, जो है कॉट थीटा का होल स्क्वायर अपॉन रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये बात तो क्लियर है कि स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर करने पे खत्म हो जाती है, तो ये वैल्यू एक बार फिर से 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये इस फॉर्म में आ गई। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एलसीएम की तरफ। 1 इंटू समथिंग, ये फिर से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसकी एलसीएम नीचे यही रहने वाली, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये यहाँ से इस तरह से खत्म। अब कॉट स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास बचेगा 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की ये वैल्यू हो गई, और कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू जब हमें प्राप्त हो गई तो हम कॉसेक थीटा आसानी से निकाल सकते हैं। हम लिखेंगे सिंस कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, और यहां से साइन थीटा की वैल्यू हम एक बार फिर से पुट करेंगे 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये हमें मिल जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आपको मैं बता दूं कि ये जरूरी नहीं है कि हम इतना कुछ करने के बाद कॉसेक की वैल्यू लिखें। कॉसेक की वैल्यू अब डायरेक्ट कॉट के टर्म में इस फॉर्मूले के आधार पे भी रख सकते हैं। कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप इस तरह से दो फॉर्मूले, आपको तो डायरेक्ट दो मिल जाएंगे इससे ही, बाकी के लिए आपको चेंज कर करके उसके रेसिप्रोकल को निकालना होगा। जैसे हम लोगों ने सबसे पहला क्या इस्तेमाल किया कि कॉट में दिखाना है, कॉट थीटा में दिखाना है, तो पहले हम लोगों ने कॉट के फॉर्मूले को ही पकड़ लिया, टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो यहाँ से मेरी पहले काम ये हो गई कि हम चलो 10 को कॉट में निकाल लिए। अब हम चाहे तो 10 को रिवर्स लिखेंगे कॉट, और 10 का एक और फॉर्मूला जो इधर से आता है वो यहाँ पे है, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से हमने सेक की वैल्यू भी निकाल ली इसके ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट करके, और जब सेक की वैल्यू निकाल ली तो सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है। जब कॉस की वैल्यू निकाल ली फिर हमने इस फॉर्मूले में रख के साइन की वैल्यू निकाल ली, और एक बार जब हमने साइन की वैल्यू निकाल ली एक बार फिर से, तो फिर उसको रेसिप्रोकल करके कॉसेक की भी वैल्यू क्लियर कर दी। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, बशर्ते हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो जेन्युइन फॉर्मूला है एक तो हमें हमेशा वहां से मिल जाए, दूसरा जो भी मिलेगा वो हमको जस्ट उसके स्क्वायर वाले फॉर्मूले में राइट साइड इधर से मिल जाएगा, और जब हम दो निकाल लेंगे फिर हम बाकी बचे हुए को भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी पहला क्वेश्चन देखा। सेकेंड नंबर आशा करता हूँ आप लोग खुद से एक बार बनाने का प्रयास करेंगे, और बिल्कुल जिस मेथड से मैंने बताया है उसी मेथड से सेकेंड नंबर आसानी से क्लियर भी हो जाएगी।
तो अब हम लोग कुछ 5 नंबर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, और उसके लिए मैंने इन सारे फॉर्मूले को थोड़ा समराइज फॉर्म में साइड में लिख दिया ताकि हम जब जरूरत पड़े उसके अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकें। ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को सॉल्व करने के लिए कि इनकेस आप कहीं फंसते हैं तो आपको इस्तेमाल फॉर्मूला का ही करना पड़ेगा। तो आप कॉपी में भी इस तरह से आदत डाल लें कि अगर आप किसी चैप्टर को ऐसे बना रहे हैं जो आपके लिए चैलेंजिंग है तो उसके फॉर्मूले को हमेशा राइट साइड में लिख लें, ताकि इनकेस जब आपका माइंड काम करना बंद कर दे तो मे भी ये आपको देख के कुछ दिमाग में आएगा। तो हमने ये फॉर्मूला यहाँ लिख रखा है, और अब हम 5 नंबर के फर्स्ट क्वेश्चन को करने जा रहे हैं जो काफी इजी भी है मेरे हिसाब से, और अब आप लोग भी देख लेंगे तो ये आपको इजी ही लगने वाला है, ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। एक बात मैं बता दूं, आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के सवाल को उठाते हैं तो आपके दिमाग में कभी भी स्क्वायर फार्मूला दिखता है तो सबसे पहला फार्मूला जो हमें हमेशा याद रहता है दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो क्यों ना हम सारे सवाल को उस मेथड पे लाने का कोशिश करें। अगर हमसे वो सवाल जानकारी से बाहर लग रहा है तो हम उसको पहले sin cos में चेंज करने का प्रयास करेंगे, या फिर यहाँ पे जैसे हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि LHS में हमारा cosec और cot दे रखा है और RHS में cos दे रखा है। इसका मतलब एक तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि या तो हमको किसी तरह से इसको cos के फॉर्म में लाना होगा, और हम आसानी से देख पा रहे हैं कि cot को हम cos बाय sin के फॉर्म में लिख सकते हैं और cosec को 1 बाय sin के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो cosec अब ये मेरा sin cos में जब आ जाएगा तो हमारे लिए काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम LHS को उठाएंगे और यहाँ पे शुरू करेंगे। cosec थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। अब इसके बाद की स्टेप ये है, दोनों के एलसीएम तो सेम है साइन थीटा, तो मैं इसे एज इट इज रहने देता हूं। ये ऊपर वाले का स्क्वायर और ये नीचे वाले का होल स्क्वायर। अच्छा, हम लोगों ने क्या देखा कि ऊपर तो मेरा 1 माइनस कॉस चाहिए, तो 1 माइनस कॉस है बट अभी स्क्वायर है, तो अगर हम नीचे भी कॉस लाने का प्रयास करें तो शायद मेरा आरएचएस जल्दी अचीव हो सकता है। तो इस केस में हम इस्तेमाल करेंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और बगल में हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे वो जरूर लिखेंगे सिंस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में एक चीज जो हम हमेशा कर सकते हैं, 1 जो है वो अपने आप में स्क्वायर भी है क्यूब भी है, 1 का आप कितना भी पावर दे रखो वो आपके लिए 1 ही देने वाला है। तो क्यों ना हम अपने फायदे के लिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दें, इससे हमारे वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट हमारा काम आसानी से हो सकता है। ये होल स्क्वायर और ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग सभी जानते हैं इसकी वैल्यू है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो नेक्स्ट हम यहां उसको चेंज कर देंगे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसके ठीक बाद हम देख रहे हैं यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, यहाँ 1 है, तो हम एक पावर तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, एक पावर बच जाएगी, और यही हमारा RHS है 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू RHS। तो अभी आप लोगों ने देखा हमने सबसे पहले क्या किया, cosec थीटा और cot थीटा को sin cos में चेंज किया, फिर एलसीएम ले रखा है,
फिर एलसीएम लेने के बाद हमने इस a माइनस बी के होल स्क्वायर को एज इट इज रहने दिया, बस साइन थीटा जो स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोगों ने कॉस के फॉर्म में चेंज किया, और कॉस के फॉर्म में चेंज करने पे हम फिर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में इसको तोड़कर इसके एक सेम पार्ट को हटा दिया और फिर हमारा रिजल्टेंट आरएचएस आ गया। तो ये इस तरह से आप इन सवालों को कर सकते हैं, जो काफी इजी मेथड है करने के लिए। अरे रोको, कहाँ है तू? स्टार्ट कर दिया कि। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इक्वल्स टू sec a। ऐसे क्वेश्चन में भी हमें फिर से ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें सबसे पहले दिखाई दे रहा है हमारे डिनोमिनेटर में cos a और 1 प्लस साइन ए है, तो हम इसका सबसे पहले एलसीएम करेंगे। जब भी अपोजिट टर्म कुछ ऐसा दिख जाए जो इक्वल लगे, तो आप वैसे सवालों में कोशिश करिए कि सबसे पहले उसका एलसीएम लिया जाए। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, और ये अब 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट, कॉस ए इंटू कॉस ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, इस वाले केस में कॉस ए कैंसिल आउट, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब हम आगे के स्टेप में क्या करेंगे, हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे इस वाले पार्ट को तोड़ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। cos a इंटू, ये मैं बस अरेंज करने के लिए इस तरीके से लिख रहा हूँ, आप चाहें तो इसे एज इट इज रहने दें। cos स्क्वायर a प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू साइन ए। आगे बढ़ेंगे, हम लोग देख रहे हैं cos स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, ये दोनों मिलके 1 देते हैं इस फॉर्मूले की मदद से 1, तो इन दोनों के बदले हम लोग यूज करेंगे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब थोड़ा थोड़ा जहां तक आप देख पा रहे होंगे, ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और 2 यहाँ भी है, तो हम लोग दोनों जगह से 2 को कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे 2 कॉमन करने के बाद यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 1 प्लस साइन ए। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा ये सर 1 प्लस 1 था, यहाँ 1 कैसे रह गया। दरअसल हमने इसे जोड़ लिया, 1 प्लस 1 2, और 2 बन जाए तो 2 ही होता है, तो जब हम यहाँ से 2 निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 1 बच जा रहा है, और ये 2 निकाल रहे हैं तो साइन ए बच जा रहा है, और नीचे देख पा रहे हैं cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए। और अब जहां तक आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम इस टर्म को काट देने वाले हैं, तो ये 2 अपॉन cos ए को हम लिख सकते हैं 2 sec a, क्योंकि 1 बाई कॉस sec a होता है, और इस तरह से हमने RHS अचीव कर लिया। यहाँ पे हम लोगों ने जो फॉर्मूला यूज किया है वो हम मेंशन कर देंगे, ताकि किसी भी तरह की परेशानी ना हो किन्हीं को भी। cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। आप देख पा रहे हैं कि सवालों को हम कितने आसानी से कर पा रहे हैं। अगर आपको कहीं पे दिक्कत लगती है तो आप वीडियो को पॉज करके उसको समझ सकते हैं, अच्छे से उस काम को कर सकते हैं। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ताकि एग्जाम में ये आपके लिए बेनिफिशियल हो, और थोड़ा सा भी अगर आपकी मदद हो जाती है तो ये हम समझेंगे हमारा प्रयास सफल है। अगर चले बने तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं। ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल ही उसी टॉपिक से। अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा एलएचएस है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों के डिनोमिनेटर को अगर सेम कर पाए तो हमारा काम थोड़ा आसानी से हो सकता है, और वो हम इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि हमें यहाँ cot दिख रहा है, cot को हम tan के फॉर्म में लिख सकते हैं cot थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा। एक फॉर्मूला जो ये हमने पीछे लिखा था
ये इस्तेमाल हम करेंगे cot थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा। और अब हम यहाँ पे LHS को सॉल्व करने वाले हैं बिना किसी देरी के। 1 माइनस 1/tan थीटा प्लस cot थीटा को फिर से हम यहाँ एज इट इज रहने देने वाले हैं और चेंज हम tan थीटा को नहीं करने वाले। यहाँ बस हम cot को ही tan के टर्म में चेंज करेंगे। और अब tan थीटा अपॉन tan थीटा इंटू 1 tan थीटा माइनस 1, और ये tan थीटा जो हमारा बाय में होने वाला है ये ऊपर की तरफ जाके मल्टीप्लाई होने वाला है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अब हम चाहें तो हम इस cot थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ tan थीटा -1 है, यहाँ 1 माइनस tan थीटा है। तो हम अगले स्टेप में ये पहले कर ले tan थीटा इंटू tan थीटा tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा -1, और यहाँ से अगर हम -1 कॉमन निकाल लेते हैं तो मेरा बिल्कुल ये दोनों सेम होने वाला है, और वो -1 जो हम यहाँ से निकालेंगे वो प्लस माइनस को माइनस कर देगा, और फिर हम इसको लिखेंगे 1/tan थीटा -1 इंटू tan थीटा। अब यहाँ से हमारा एलसीएम लेने का रास्ता आसान हो गया और काम भी थोड़ा आसान हो गया। तो इस तरह से एलसीएम जब हम लेने जाएंगे तो ये मेरा एलसीएम आ जाएगा tan थीटा -1 इंटू tan थीटा। अब चूंकि tan थीटा -1 tan थीटा -1 कैंसिल आउट, tan थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा tan क्यूब थीटा माइनस ये फिर से सेम है तो ऊपर ये 1 ही रहने वाला है। अच्छा, यहाँ ये a क्यूब के फॉर्म में है तो हम इसे b क्यूब का फॉर्म बना सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था कि 1 को आप स्क्वायर क्यूब जितना चाहे उतना पावर लिख सकते हैं। तो अब हम इसको कोशिश करेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में तोड़ने के लिए, और a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ। आप में से कुछ लोगों को याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप रिवाइज कर लें। a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और अब इस तरह से हम उसको यहाँ चेंज करने वाले हैं। तो आगे मैं इसी को बढ़ा दे रहा हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब के आइडेंटिटी को इस्तेमाल करने के बाद यहाँ हम लिखेंगे tan थीटा -1 इंटू tan थीटा का स्क्वायर दैट इज tan स्क्वायर थीटा प्लस a इंटू बी 1 इंटू tan थीटा प्लस b स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर ऑफ 1 अपॉन tan थीटा -1 इंटू tan थीटा। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये इसे आसानी से काट देगा। मैं ऊपर वाले पार्ट को मिटा लेता हूं, आप लोग अगर लिखना चाहें तो पॉज करके लिख सकते हैं। और अब ये स्टेप इस तरह से tan स्क्वायर थीटा +1 प्लस tan थीटा, दरअसल मैंने इस वाले 1 को पहले लिख लिया है, और ये 1 इंटू tan थीटा, और उन सब पर बाय में यहाँ हमारे पास tan थीटा बचा है। अब हम एक काम कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा, या फिर हम इसे बाइफरकेट करके चेंज भी कर सकते हैं इस तरह से, प्लस 1/tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा। जब हमारे पास ऊपर में कोई चीज होता है जो ज्यादा नंबर में है, नीचे एक है एलसीएम के रूप में, तो जब हम उसे बाइफरकेट करते हैं तो जो हमारा डिनोमिनेटर है वो सबके नीचे जाता है, बिल्कुल इस तरह से। अगर ये 4 + 2 + 3 है
और बाई में 5 हो तो अब हम इसे लिख सकते हैं 4/5 प्लस 2/5 प्लस 3/5। ठीक उसी तरह हमने ये tan थीटा को सबके नीचे डाल रखा है। अब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ भी एक पावर खत्म, तो ये मेरे पास बचेगा tan थीटा प्लस 1/tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन कॉस में चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा तो एक बार फिर से ऊपर चला गया और प्लस ये 1। अब मैं नीचे वाले पार्ट को मिटा दे रहा हूं और इस टेन थीटा को भी लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1। और अब फिर से देख पा रहे सेम है, तो हम फिर से इसका एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस कॉस कैंसिल आउट, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस साइन साइन कैंसिल आउट, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। और ये हम 1 एज इट इज छोड़ देंगे क्योंकि आरएचएस में हमारे पास 1 है। और अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 एंड 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और हम सब जानते हैं 1 बाई साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा एंड 1 बाई कॉस थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस 1। और इस तरह से हमने एक बार फिर से RHS अचीव कर लिया। तो सबसे पहले जो मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बताई थी कि आपको ऐसे सवालों में सबसे पहले क्या करना है, आपको साइन कॉस के फॉर्म में चेंज करना है। और अगर आपको ये लग रहा है कि एलसीएम लेना जरूरी है तो आप एलसीएम ले, अगर आपको कुछ टर्म्स कॉमन दिख रहे हैं जिसके कि आप इस्तेमाल आगे फॉर्मूला में कर सकते हैं। जैसे मुझे इस कॉट और इस टेन में ये देखा कि अगर मैं यहाँ कॉट को टेन के टर्म में लिख लेता हूँ तो ये मेरा काम आसान कर देगा क्योंकि एलसीएम लेने में आसानी होगी। और फिर यहाँ पे साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस साइन आएगा, फिर ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म को हम लोग आसानी से लगा सकते हैं। और जब मेरे सॉल्व करने के बाद लास्ट में मेरे पास टेन थीटा बचा और कॉट थीटा, तब फिर वहां हम टेन और कॉट को एक बार फिर से साइन कॉस के टर्म में चेंज कर लिए और ये मेरा RHS हो गया। आप ऐसे सवालों को हिंट जो आपके बुक में दे रखी है साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज करके भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस मेथड से भी चल सकते हैं। आपको दोनों में से जो सुविधा लगे आप उस हिसाब से कर सकते हैं। और अब मैं इसे रब कर दे रहा हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चल रुको, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। 4 नंबर जो है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब इस तरह के सवाल में हमारे पास LHS में सिर्फ और सिर्फ सेक है और RHS में साइन और कॉस दोनों दिख रहे हैं। आप इन सवाल में सबसे पहला काम करें, सेक को कॉस के टर्म में चेंज करें, फिर आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने सेक ए को लिखा 1 अपॉन कॉस ए, नीचे वाले सेक को भी हम लोगों ने 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए लिख दिया। और अब आगे एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और ये नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा इनटू कॉस ए ऊपर की तरफ, क्योंकि ये बाई में है तो ये ऊपर चला जाएगा। अब ये कॉस ए कैंसिल आउट और हमारे पास बचेगा कॉस ए प्लस 1। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमने तो RHS यहीं पे छोड़ दिया जबकि हमारे पास तो कुछ और ही है। तो ऐसे केस में क्या करें, आप RHS भी अलग से सॉल्व करें, ये आपको फाइनल रिजल्ट पे लेके आ जाएगा
क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि साइन स्क्वायर ए को हम लोग कॉस के टर्म में लिख सकते हैं और वो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और अब जब हम एक बार 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिख देंगे फिर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे लिख के आसानी से हम उसको प्लस वाले टर्म में ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आरएचएस वाले फॉर्म में साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहां मेंशन कर देंगे सिंस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और अब डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ देंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 इज नथिंग, फिर से हम इसका स्क्वायर लिख सकते हैं तो ये हम इस फॉर्म में लिखेंगे और इसको हम चेंज कर लेंगे 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, और ये एक बार फिर से 1 माइनस कॉस ए एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा और यहाँ फिर से हमें मिल गया एक बार 1 प्लस कॉस ए। और अब हम देख पा रहे हैं कि हमारा दोनों लिखेंगे हेंस LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे हमने काफी आसानी से इस सवाल को कर लिया। बस हमें ये बात हमेशा से ध्यान रहती है कि हम साइन कॉस के फॉर्मूले को जानते हैं, बाकी देख के हम घबरा जाते हैं। तो ऐसे केस में हम फिर से वही जो हमारे पास जो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हम साइन कॉस में ही बदलने का कोशिश करेंगे। और अगर LHS से कंप्लीट आंसर नहीं आ पा रहा है तो हम RHS को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और CBSE बोर्ड वालों के लिए तो ये और आसान हो जाती है क्योंकि उनके स्टेप मार्किंग होते हैं, तो ये काम वो आसानी से कर सकते हैं। इनकेस अगर आपके पास क्वेश्चन में इस तरह से लग रहा है कि आपको डिफिकल्टी है, आपको पूरी तरह से नहीं आ रही है और बोर्ड में वो पेपर क्वेश्चन आ जा रहा है, तो आप उस सवाल को ऐसे ही खाली ना जाने दें। आप इन सारे मेथड्स को भी आगे बढ़ाते जाएंगे तो स्टेप मार्किंग में अगर आप सही कर रहे हैं तो स्टेप मार्किंग में आपको वो मार्क्स मिल जाएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 8.4 के बाकी सारे क्वेश्चंस को देख लिया है। 1 नंबर करने के बाद 2 नंबर आशा करता हूँ आप लोग एक बार खुद से भी ट्राई करेंगे। और 5 नंबर के मैंने 4 क्वेश्चन अभी तक करा डाले हैं और 5वें क्वेश्चन को मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है और लेंथी होने के कारण मे बी वो आपका कॉन्फिडेंस डाउन कर सकता है, और इसलिए मैं उसे अभी साइड कर रहा हूँ। ये वीडियो के एंड में करेंगे। और अभी हम 6 नंबर आपके पास लेके आए हैं, और अगर आप लोग थोड़ा सा भी नंबर सिस्टम ध्यान से पढ़े होंगे क्लास 9 में तो आप ये रिकॉल कर पाएंगे इस क्वेश्चन को देखने के बाद कि अगर ऊपर नीचे अपोजिट साइन हो तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो ख्याल आना चाहिए वो है रेशनलाइजेशन। तो हम लोग अभी रेशनलाइजेशन की तरफ कदम बढ़ाएंगे, उसके बाद RHS लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। LHS को उठाते हैं और लिखेंगे रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर और अब 1 माइनस साइन ए, तो हम लोग रेशनलाइजेशन में अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो एक बार 1 प्लस साइन ए। अब चूंकि इसके हम लोग डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर रहे हैं तो 1 प्लस साइन ए से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो गया आपका a प्लस बी a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अदरवाइज आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर भी चलेगा और ऊपर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब चूंकि हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, और ऊपर कंप्लीट स्क्वायर तो है ही। जब आपके पास रूट के अंदर कंप्लीट स्क्वायर बन रहा हो तो उसको छेड़छाड़ ना करें, कोशिश करें कि जो नहीं बन रहा है उसको भी स्क्वायर के टर्म में ला सके ताकि रूट से छुटकारा पाए। और यहाँ हम नीचे भी कंप्लीट स्क्वायर कर चुके हैं, ऊपर भी है, तो हमारा रूट से आधा जान तो यही छूट गया। तो ये 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। कुछ लोगों के मन में आ रहा है वो यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्यों नहीं किए, तो हम उसी का जवाब ये कर रहे हैं कि आप कर सकते थे, उसमें कोई गलती नहीं है, बट वो आपको रूट से बाहर करने का रास्ता कंप्लीट स्क्वायर नहीं देती, इसलिए हमने उन्हें अवॉइड करके सीधा अपने मेन काम पे ले आया।
आप ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने बैठे दोस्ती करने नहीं, तो कृपया कोशिश करें कि आप उन्हीं मेथड्स को चुनें जिसमें आपका रास्ता आसान हो, ना कि झूठ का टेंशन बढ़ाने वाला। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं 1/cos A और sin A है, मैं इसे बाइफरकेट कर रहा हूं, बाइफरकेट ऑन बाइफरकेटिंग, सॉरी। और अब यहां लिखेंगे हम 1/cos A प्लस sin A अपॉन cos A, और 1/cos A we all know that this one is sec A and this one is tan A, और इस तरह से हमने RHS प्रूव कर रखा है। आप देखते जाए, आपको खुद ब खुद ये आसान लगने लगेगा, बशर्ते आप एक बार ध्यान से इस चीज को ट्राई करेंगे घर पे पढ़ने के बाद, तभी, अदरवाइज याद तो होने नहीं वाला। तो आपने देखा 6 नंबर क्वेश्चन अभी हम लोगों ने कैसे किया। अब हम इसे रब कर रहे हैं और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो है 7 नंबर। आप लोग अगर बुक पास में रखें तो उसे नोट डाउन कर लें, क्वेश्चन को आप लिखते रहें। सात नंबर सवाल हम लोग देखने वाले हैं, जो देखने में थोड़ा डरावना सा है, बट क्वेश्चन बहुत इजी है। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा है, हाँ 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। अब इस तरह के सवाल में हम देख पा रहे हैं साइन, साइन क्यूब, कॉस, तो इसे देखिए घबराना नहीं है। आप देखिए जितना भी बड़ा क्वेश्चन होता है उन सब में कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातों पे वो टिका होता है। जैसे हम देख पा रहे हैं दोनों में साइन कॉमन है, दोनों में कॉस कॉमन है, तो हम साइन कॉस को पकड़ के बाहर कर देंगे, और जैसे ही उसको बाहर करेंगे मेरा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ, उसके बाद क्वेश्चन में कोई जान नहीं बचने वाला, तो वो होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब साइन बाय कॉस तो हमें 10 दे देगा, हमें गायब इस टर्म को करना है, तो या तो हम साइन को कॉस के टर्म में लिख दें या कॉस को साइन के टर्म में लिख दें, तो हमारा काम आसान हो सकता है। तो यहाँ पे हम इसे एज इट इज टेन थीटा रहने देंगे और इसको चेंज करेंगे 1 माइनस 2 इंटू, यहाँ हम मिडिल ब्रैकेट ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर डिनोमिनेटर में एज इट इज रहने देंगे। आपको दो में से कोई एक चेंज करना है, चाहे वो न्यूमरेटर हो चाहे वो डिनोमिनेटर। अगर दोनों एक साथ कर देंगे तो घूम फिर के वहीं पहुंच जाएंगे, फिर आपको लगेगा ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड है। 1 माइनस 2 इंटू 1, 2 माइनस माइनस ये साइन चेंज होके प्लस, एंड ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप अभी तक सारा चीज करते आ रहे हैं और अब ये रिजल्ट की बारी है। 1 माइनस 2 को हम लिख सकते हैं -1, और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। और अब हमारा मोटो क्लियर हो गया, हम RHS ला चुके, और इस तरह से आप इन सवाल को भी फूंक मार के उड़ा सकते होगा। मैं एक बार फिर से रिकॉल करा दे रहा हूँ, चूंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में बड़ा है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ये क्वेश्चन में हम एक इंडिकेशन हमारे पास है कि ऊपर से साइन हम कॉमन ले सकते हैं, नीचे से कॉस, और जब हमने ये करा
तो हमने साइन बाय कॉस तो पता है 10 होता है, तो मेरा काम तो आधा यही हो गया कि मेरा आरएचएस का एक काम आ गया। अब हमारा नेक्स्ट मोटो है कि हम इस वाले टर्म को गायब करें। तो हम देख रहे हैं नीचे कॉस है और ऊपर साइन है, तो हमने साइन को ही चेंज कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में, और हम यहाँ लिख भी सकते हैं यूजिंग साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप इसके फॉर्मूले के इस्तेमाल से आप ये काम कर सकते हैं। फिर हमने 1 एज इट इज रहने दिया, -2 × 1 -2 लिखा यहाँ पे, फिर माइनस माइनस प्लस साइन के साथ हमने 2 cos स्क्वायर थीटा किया, और 1 - 2 को हमने अगले स्टेप में -1 लिखा, और ये 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 को पीछे, और ये अब देखिए ऊपर नीचे सेम आ चुका है, हमने इसे कटा दिया, और ये हमारा RHS tan थीटा मिल गया। आशा करता हूँ सॉल्यूशन आपको पसंद आई हो, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो है कि क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ हम लोग देखेंगे हमारा एलएचएस है sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस a का होल स्क्वायर, और हमें प्रूव करना है 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। अब कुछ लोगों के मन में आ रहा हो कि ये cos a है तो ये 1/sin कर देते हैं, और ये sec है तो 1/cos कर सकते हैं। ये भी सही तरीका है, बट ये तरीका जो है वो हमें रिजल्टेंट तक नहीं पहुंचाएगा। उसका रीजन ये है कि हमें 7 भी चाहिए, साथ ही साथ tan और cot भी चाहिए। तो अगर हम सबको साइन कॉस में चेंज भी कर ले रहे तो हमको टेन कॉट नहीं मिलने जा रहा। तो हम पहले एक काम करेंगे, इसके कंप्लीट स्क्वायर को तोड़ ही देंगे, फिर आगे कुछ सोचते हैं। तो चलिए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, साइन ए इंटू कॉस ए के। नेक्स्ट इसे तोड़ेंगे, ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 cos ए इंटू सेक ए। अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए ये 1 होता है, बट हम पहले एक जगह इन सबको समराइज कर लेंगे ताकि हमारा काम आसानी से हो सके। और कुछ के फॉर्मूलेज जो अगर हमें पता है, cosec स्क्वायर ए के साथ sec स्क्वायर ए का कोई रिलेशन नहीं बनता, तो हम इसे एज इट इज छोड़ देंगे। sec स्क्वायर ए, बट sin a इंटू cosec ए के तो हम लिख सकते हैं 1/sin a, और 1/sin a जब ये होगा तो sin a कट जाएगा फिर, तो मेरे पास यहाँ जो बचेगा वो है 2। मैं उसे एक बार लिख दे रहा हूँ, 2 इंटू साइन ए इंटू 1/sin a, ये कट गया। उसी तरह 2 cos a sec a में 2 इंटू cos a इंटू 1/cos a, ये कट गया। अब देख पा रहे हैं यहाँ हमें 1 मिल गया, यहाँ हमें 2, और यहाँ भी 2, तो 5 तो हमें आसानी से मिल गया। अब हम cosec का फॉर्मूला अगर इस्तेमाल कर लें, cosec इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर ए, तो हमारा आरएचएस से लगभग मिलता जुलता दिखाई देगा, और sec को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और यहाँ 2 2 4 5 6 और 1 7, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए, जो कि हमारा रिजल्टेंट है। तो इस तरह से हमने इन सवाल को 1 2 3 4 स्टेप में खत्म कर दिया। अगर आप सही रास्ते पे चलते हैं तो आप इस सवाल को आसानी से और जल्दी कर पाएंगे, लेकिन अगर मैं यहीं ये चेंज कर देता 1/sin और 1/cos, तो मैं थोड़ा सा लंबे सवाल में फंस सकता था। इसलिए आपको अपने मेथड्स में सिलेक्टिव होना पड़ेगा। रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच आपको सवाल का जल्दी करके दे सकती है, वरना फिर आप। इसके ठीक बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो है 9 नंबर, और वो भी बिल्कुल इजी टाइप से ही है, कोई पैनिक करने वाली अपनी कुछ ये नहीं है।
9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन हमारे पास है cosec a माइनस sin a into sec a minus cos a is equals to 1 by tan a plus cot a। अब हम LHS में काम करेंगे। इन सवाल में हमें पहले LHS में काम करना है। अगर हम LHS से RHS लाने में सक्षम रहे तो बहुत अच्छा, अदरवाइज हमें फिर RHS भी तोड़ना पड़ेगा। तो हम इन सवाल को सीधे साइन स्क्वायर में लेके चलेंगे, सॉरी साइन और कॉस में लेके जाएंगे। तो हम कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, एंड सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। अब इसका एलसीएम हमें साइन ए दे देगा और इसके बदले हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए। अब थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में आ रहा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग चेंज करके क्या लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब यहां से कॉस कॉस खत्म, साइन साइन खत्म, तो हमारे पास बच गया कॉस ए इंटू साइन ए। और हम देख पा रहे हैं कि यहां से हमारा आरएचएस के बराबर नहीं आया, तो इसके बाद हम कोशिश करेंगे आरएचएस को सॉल्व करने की। और आरएचएस में 1 अपॉन टेन ए को लिखेंगे हम साइन ए अपॉन कॉस प्लस कॉट ए को लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए। अब यहाँ जो काम ऊपर किया करते थे, अब वो सारा काम हम नीचे करने वाले हैं, यानी कि नीचे ही एलसीएम लिया जाएगा और ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, और ये कॉस कॉस खत्म, साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए प्लस साइन साइन खत्म, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर ए। और एक बार फिर से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को हम 1 लिख देंगे और ये बाई में जो साइन ए इंटू कॉस ए है ये ऊपर चला जाएगा। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा फिर से RHS आ चुका है, क्योंकि बाय में 1 से कुछ ज्यादा फर्क पड़ना है नहीं। तो हमारा इस तरह से LHS इक्वल टू RHS, और इन दोनों स्टेप के बाद हेंस LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं, इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे। जल्दी जल्दी नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर करने वाले हैं, जो है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस टेन ए होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर। अगर थोड़ा सा भी दिमाग में जोर डाले तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हमारे पास फॉर्मूला है सेक स्क्वायर ए का, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हमारे पास फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर का। तो अगर हम चाहें तो एक ही स्टेप में सवाल को खत्म कर सकते हैं, आरएचएस पे पहुंच सकते हैं, बट ये वाली सेक्शन को करने के लिए हमें थोड़ा सा स्टेप बढ़ाना होगा। तो हम पहले इसको और इसको सॉल्व करेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए
और यहाँ लिखेंगे सिंस sec square a is equals to 1 plus tan square a and cosec square a equals to 1 plus cot square a। और अब 1 plus tan square a की जगह हम रखने वाले हैं sec square a और 1 plus cot square a की जगह रखने वाले हैं cosec square a। और हम जानते हैं 1 अपन cosec को लिख सकते हैं sin square a और sec square a को लिख सकते हैं 1 अपन cos square a। तो इस तरह से sin square a by cos square a को हम लिख सकते हैं tan square a। अब ये काम आसान हो गया थोड़ा हमारा। अब इसके ठीक बाद हम नेक्स्ट वाले पे आ जाएंगे। इसके लिए मैं राइट साइड ये वाला जब कर दे रहा हूं। और अब हम एक बार फिर से LHS को उठाएंगे और ये हमारा 1 माइनस टेन ए ही रहेगा होल स्क्वायर अपॉन, इसे हम लिखेंगे 1 माइनस 1 अपॉन 10 होल स्क्वायर। 1 माइनस 10a होल स्क्वायर एज इट इज, बट यहां पे 10a माइनस 1 अपॉन 10a एलसीएम लेने के बाद ये हमारे साथ कुछ ऐसा दिखने वाला है, ये होल स्क्वायर। और अब हम क्या करेंगे, इसे 1 माइनस 10a ही रहने देंगे होल स्क्वायर। और हम जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी माइनस ए का होल स्क्वायर। यहां बेसिकली हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर हम a माइनस बी से -1 कॉमन करके उसका स्क्वायर कर भी देते हैं तो -1 का स्क्वायर तो हमको +1 मिल जाएगा। तो ऐसे केस में a माइनस बी जो है, सॉरी b माइनस ए के टर्म में हम फिर इसको लिख सकते हैं आसानी से, ये मेरा b माइनस ए का होल स्क्वायर ही रह जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ 10a माइनस 1 को लिखने वाले हैं 1 माइनस 10a और इससे हमने कॉमन कर लिया -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो इस तरह से, और 10 स्क्वायर जो नीचे है वो एक बार फिर से ऊपर की तरफ, और ये यहां से यहां तक खत्म, और -1 का स्क्वायर 1, तो हमको एक बार फिर से RHS मिल गया 10 स्क्वायर a इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो अब इन्हीं सारे मेथड से आप इन सारे सवालों को करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये सॉल्यूशंस के तरीके बहुत पसंद आए होंगे। तो कृपया सेशंस को लाइक भी कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं जब भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लेके आता हूँ तो वो आप सबसे पहले देख पाए और हमारे साथ जुड़े रहें। तो आप फटाफट इसे नोट डाउन करें। हम लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर की तरफ बढ़ने वाले हैं। मैं अब से रब कर रहा हूं। नेक्स्ट हम लास्ट क्वेश्चन जो मैंने बताया था 5 नंबर में फिर से लास्ट में करूंगा, तो 5 नंबर क्वेश्चन चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा मेथड्स जो है वो हमें थोड़ा ट्रिकी लग सकता है आपको, क्योंकि ये पूरी तरह से डिफरेंट है, बट हाँ ये इम्पॉर्टेंट भी उतना ही है। तो ध्यान देके समझे, एक छोटी सी बात है, उसके बाद वो क्वेश्चन इजी लगने लग जाएगा। आपको बस वो ट्रांजिशन समझना है कि वो किस तरह से बनाते हैं इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। cos a minus sin a plus 1 upon cos a plus sin a minus 1 is equals to cos a k plus cot a। सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, इसको ऑर्गेनाइज करना शुरू करेंगे। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos a plus 1 minus sin a upon cos a minus 1 plus sin a, सॉरी LHS। अब यहाँ पे हम लोग काम करेंगे
जो हमारा फर्स्ट दो पार्ट दिख रहा है डिनोमिनेटर का, इससे हम ऊपर और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos a -1। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, cos a +1 माइनस साइन a इंटू cos a -1। और नीचे वाले टर्म में cos a -1 प्लस साइन a इंटू cos a -1। अब यहां से आप देख पा रहे होंगे cos a -1 cos a -1, नीचे वाले टर्म को हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऊपर वाले टर्म को हमें सॉल्व करने की कोशिश करना है। cos a -1 इंटू cos a +1, ये a + b इंटू a - b के फॉर्मूले पे हम डायरेक्ट इसे लिख देंगे cos स्क्वायर a -1 का स्क्वायर माइनस, इसके साथ आपको एज इट इज रहने देना है, यहाँ पे आपको मिडिल ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है, माइनस साइन a इंटू cos a -1। अब एज इट इज इस सवाल को रहने दें, नीचे वाले टर्म को भी ऐसे ही रहने दें, ऊपर वाले को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, फिर हमारा सवाल आसानी से बन जाएगा। और अब cos a प्लस साइन a -1, यहां देख रहे हैं हम cos स्क्वायर a -1, तो cos स्क्वायर a -1 को हम लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर a। हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन a इंटू cos a -1 अपॉन cos a -1 प्लस साइन a इंटू cos a -1। और अब हम यहाँ पे माइनस साइन a पूरे से कॉमन लेंगे, तो ये हमारा कुछ इस तरह से बन पाएगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, माइनस साइन a कॉमन लेने के बाद ये हमारा सिर्फ साइन a बचेगा, साइन a प्लस, अब चूंकि साइन a यहाँ से तो कॉमन आ चुका है, तो यहाँ सिर्फ 1 रह जाएगा, तो 1 इंटू माइनस कॉस ए, ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस ए, एंड माइनस इंटू माइनस +1। और अब आप देख पा रहे होंगे, अगर नीचे RHS सॉरी डिनोमिनेटर को अगर अरेंज किया जाए तो हम इसे लिख सकते हैं साइन ए प्लस कॉस ए -1 इंटू कॉस ए -1। वेट, यहाँ हमने कॉमन लेने में गलती करा है। यहाँ जब हमने माइनस साइन कॉमन लिया तो यहाँ साइन भी प्लस हो गया, दैट मीन्स ये cos a -1 एज इट इज बाहर आ जाएगा, और अब ये आसानी से कट पा रहा है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं माइनस साइन a अपॉन, अगर हम नीचे से भी माइनस कॉमन ले लें तो हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए, और ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो ये हमारा बचा साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। और एक बार फिर से हम जब नीचे माइनस देख रहे हैं तो हम ऊपर भी रैशनलाइज करने का प्रयास करेंगे, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये
साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, और हम जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। और अब साइन ए कट गया। मैं और थोड़ा सा स्टेप को बढ़ा रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए को बाइफरकेट करने पे ऑन बाइफरकेटिंग ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए, और 1 अपॉन साइन ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए के, और कॉस ए अपॉन साइन ए को लिख सकते हैं कॉट ए। तो यहाँ से हमें हमारा RHS मिल गया। मैं एक बार फिर से समराइज करा दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे साइन दोनों को एक साइड कर देना है, प्लस माइनस साइन से मैटर नहीं करता। आपको फर्स्ट वाले दो नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बट ध्यान दें डिनोमिनेटर वाले सेक्शन को हम सॉल्व नहीं करेंगे, बस न्यूमरेटर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वाले से भी। और हम कॉमन लेते टाइम यहाँ पे फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 को हम लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर ए, और उसके बाद पूरे से हमने माइनस साइन ए को कॉमन करा, तो हमारा ऊपर और नीचे जो सेम पार्ट था उसे हमने घटा दिया, और फिर हमने नीचे वाले टर्म को फिर से एक बार रैशनलाइज करके अपने डिजायर्ड आंसर पे पहुंच गए। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा ट्रिग्नोमेट्री के वो सारे बेहतरीन सवाल जो सवाल को करने में काफी समय हमारा जाता है और रिवीजन में भी काफी हेक्टिक सा महसूस होता है। तो आप अब इन सारे मेथड्स की मदद से, और ध्यान रहे जो मैंने शुरू में ही बताया कि इन सारे फॉर्मूलेस को आप अपने कॉपी के राइट साइड में लिखने स्टार्ट करने से पहले, ताकि इनकेस आपका माइंड डाइवर्ट भी हो सवाल बनाते टाइम तो वो फॉर्मूला आपको मदद कर सके। आज के सेशन में बस इतना ही, और हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनकी भी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। और देखते रहें होप अ यूनिट ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन। मैं संतोष कुमार गुप्ता अब आपसे इजाजत लेता हूँ। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप कौन कौन से टॉपिक को और रिवाइज करना चाहते हैं। आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर ये बात बता सकते हैं, हम उस पर जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।